गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी की पवित्र पावन गुरु फतेह के नाल आपां सांझ पाईए जी। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख जदों रोज़ाना अरदास करता है तो अरदास तो बाद एक अरजोई करता है। अरजोई दे विच उन्हां शब्दां नूं याद किया जाता है जिहड़े सदियां तो साडी कौम का एक ऐसा हिस्सा रहे ने जिवें नहूं ते मास का एक रिश्ता हुंदा है। आग्या पई अकाल की तबै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द में लेह। राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोय, खुआर होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जो कि साडे लई 35 महापुरखां दे वो सरूप ने जिन्हां विचों असीं निरंकार दे इलाही दर्शन करने हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख दी जान है, सिख दी जिंद है। सिख गुरु ग्रंथ साहिब तो बगैर किसी जोगा भी नहीं। इसलिए कलगियां वाले सच्चे पातशाह ने सानू गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लाया कि देहधारी परंपरा ही खत्म सिखा, अज तो गुरु ग्रंथ साहिब ही तेरा सारा कुछ है। और पंजाब की धरती बारे क्या भी जान लग पिया, पंजाब वसदा गुरां दे नाम उत्ते, कि पंजाब तो जिउंदा ही गुरु दे नाम उत्ते है। पर जदों उस ही पंजाब दे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दे सरूप गलियां दे विच उन्हां दे अंग खिलरे मिलन, नालियां दे विच उन्हां दे अंग खिलरे मिलन, नदियां नालियां दरियावां दे विच उन्हां दे सरूप पाड़े हुए खिलरे मिलन, तो की सोचांगे आपां कि ये पंजाब गुरुआं दे नाम ते वसन वाला पंजाब अज किहड़ी लीह ते तुर पिया है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दे पावन स्वरूप गुरद्वारा साहिब दे विच ही जेकर अगन भेंट कर दिते जाण तो की आपां सोचण लई मजबूर ना होवांगे भी पंजाब किहड़े पासे तुरिया फिरदा है। जिहड़ी एक ताज़ी घटना वापरी है पिंड जौलियां नेड़े भवानीगढ़ जिला संगरूर दे विच, जिथे एक औरत अपने घर तो ही तेल लैके आउंदी है ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दे स्वरूप उत्ते सुੱਟ के अगन भेंट कर दिंदी है, जद कि CCTV कैमरे भी लगे हुंदे ने ते ये सारी घटना वापरदी है। एक वीर ने बोलदे होया ये गल कही भी है कि सानू सोचना पएगा कि जदों पंजाब दे विच ऐसे हालात वापरे ने, पंजाब दे विच मैं कहना जदों पंजाब दे विच ऐसे हालात वापर रहे ने तां कि सानू ये नहीं चाहिदा कि सानू जिहड़े प्रबंधक सज्जण ने उन्हां दी जिम्मेवारी बने कि आपां 4 पैसे होर खर्च के सेवादार रखीए, जिहड़े कोई 7-7 5-5 घंटे उत्थे बैठ के सेवा निभाउण। जां तां गुरद्वारा साहिब जदों तक संगत आउंदी है उदों तक सवेरे शाम खुला रहे तो बाकी दा टाइम उन्होंने लॉक लगा के रखो। कल्ले CCTV कैमरे नाल थोड़ी गल बननी। फिर नंबर 2 ये कहा जाता कि देखो जी मानसिक बीमार लोग सी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का स्वरूप ही साड़ना हुंदा मानसिक बीमारां नूं। कदी उन्होंने किसी मस्जिद विच, कदी उन्होंने किसी मंदिर विच जाके कोई छेड़खानी नहीं की, उन्होंने गुरद्वारा ही क्यों लभदा। कदी उन्होंने अपने घर दे विच नहीं अग लगाई, उन्होंने गुरद्वारा साहिब ही क्यों मिलदा। आखिर जी मानसिक बीमार ने, पागल ने। जिहड़ी औरत ने सारा कुछ किया उस औरत बारे भी कहा गया जदों उत्थे मीटिंगां हो रही सी, सज्जन बैठे सन, क्योंकि दास अमेरिका विच है जो मैनू पता लगा वीडियो के राही कि उत्थे भी कहा जा रहा सी जी मानसिक बीमार है। जे मानसिक बीमार है उन्हें घर अपने घर क्यों नहीं अग लगाई, उन्हें अपने घर नूं क्यों नहीं साड़िया, उन्होंने गुरद्वारा की क्यों लभा, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप ही क्यों लभा। एक बंदा गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप उत्ते बह जांदा, आखे जी वो पागल सी। एक बंदा नंगा होकर गुरुद्वारे विच आके गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी करता, आखे जी वो पागल सी। पागलों नूं गुरु ग्रंथ साहिब भी क्यों दिसदा, पागलों नूं अपने घर क्यों नहीं नजर आउंदे, घर क्यों नहीं दिसदे, क्यों नहीं विशेष तौर पर इहदे उत्ते कदम उठाए जाते। पंजाब सरकार क्यों नहीं ऐसा कानून तैयार करती कि जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के स्वरूप की बेदबी करेगा उन्होंने फांसी चढ़ाया जाएगा, उन्होंने सजाए मौत मिलेगी।
एक वीर दा मैं कमेंट पढ़ रहा सी, उन्हें ये गल लिखी, कहता जिन्ने ऐसा काम किया उन्होंने भी तेल पा के साड़ देना चाहिए। कितना किते मैं इस चीज़ नाल सहमत हाँ। ਜਦੋਂ 2-4 जगह ਤੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ ਸੌਂਗੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਗਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ ਸੌਂਗੀ। ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ। ਨਰਕਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਗੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਨਰਕਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏਗੀ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। पर सोचना पेगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दीयां जिहड़ियां बेअदबियां पंजाब की धरती ते लगातार हो रही ने, वो बेअदबियां आपां किद्दां रोकणियां ने, सानू सोचना पेगा, सानू नजिठना पेगा उस चीज़ दे नाल, सानू आवाज़ उठाउणी पेगी उस चीज़ के बारे। अज जेकर कुछ हो जाए किसी होर धर्म नाल कुछ ऐसा होया हुंदा ना ते अगले ने शहरां दे शहर फूक देने सी, पर सिखां विच ऐसी गल नहीं। पर कम से कम असीं सिख होण दे नाते बोल तां सकदे हां, आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं, सरकारों के कंन तो पाड़ सकते हैं भी ये सारा कुछ जो हो रहा किते ना किते कोई ना कोई मास्टर माइंड तो है। क्योंकि ये सारा कुछ चोणां दे वक्त ही क्यों होंदा, आने वाला समा जिहड़ा देखो चोणां दा ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दीयां बेअदबियां होणियां शुरू हो जांदियां ने। की कारण है? ये चीज़ के बारे सानू सोचना पेगा, नहीं तो आने वाला समा चंगा नहीं है। जदों कोई साडे प्यो नूं ही हत्थ पाएगा असीं किद्दां चुप किते रवांगे? जदों असीं 2-4 जणिਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਝਟਕਾਵਾਂਗੇ ना फिर अपने आप ही अकल आएगी। फिर जे आपां इदां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ तो ਕਹਿੰਦੇ जी तुसीं इस चीज़ ਨੂੰ बढ़ावा क्यों दे रहे हो, क्यों बढ़ावा दे रहे हो? तां ही तां फिर बाबा जरनैल सिंह भिंडरां वाले याद आउंदे ने सानूं, तां ही तां याद आउंदे है ना जदों इदां ਦੀਆਂ घटनावां पंजाब ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ तो की करोगे तुसीं, किहड़े पासे नूं जाओगे? मेरे बिहाइंड वो वीडियो चल रही, ध्यान मार के वो किदां सहज सुभाव वो औरत आ रही है, अग लगा रही है, CCTV कैमरे दे विच वो कैप्चर हो रही है, धुआं ही धुआं हो रहा चारे पासे। हैरानी है कि ये चीज़ां पंजाब विच नहीं सी होणियां चाहीदियां। जिहड़ा पंजाब गुरु ग्रंथ साहिब, वेखो आपां गुरु ग्रंथ साहिब दा खा रहे हैं, साडे घर गुरु ग्रंथ साहिब दे नाम ते चल रहे हैं, असी कथा विचार कर रहे हैं, बाणी पढ़ रहे, गुरु ग्रंथ साहिब की पढ़ रहे हैं ना। असी कोई रामायण तो नहीं पढ़ रहे, कोई वेद सिमरतियां शास्त्र या कुरान शरीफ तो नहीं पढ़ रहे, असी गुरु ग्रंथ साहिब नूं पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की कथा करते हैं। साडे अज बच्चे चंगे स्कूलों च पढ़ रहे हैं, असी चंगियां खा रहे हैं, असी विदेशों में बैठे हैं, असी लाइफ स्टाइल वधिया जी रहे हैं। तो जेकर उसे ही गुरु नूं कोई हथ पाएगा तो साडा खून क्यों नहीं खोलेगा? किवें उन्हां नौजवानों ने वेखो पिंड दे जिहड़े नौजवान सी किद्दां उन्होंने मुशक्कत की, मेहनत की, अग बल रही सी, किद्दां उन्होंने विचारियां ने अपनी जान उत्ते खेड़ के अग बुझाई। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा जिहड़ा स्वरूप अगन पेट हो चुका सी, उस स्वरूप नूं वेख्या भी नहीं सी जा सकदा, जिन्हों कि बाद च श्रोमणी कमेटी ने वो गोइंदवाल विच जिहड़ा सी वो मंगवा लिया। शायद दोबारा फिर वो स्वरूप कहिंदे ने कि पिंड दे विच ले आंदा गया है, मेरे को पक्की इंफॉर्मेशन नहीं है, पर एक बारी लै गए सी। वो श्रोमणी कमेटी के जिहड़े मैंबर सन उन्होंने गोइंदवाल भजवा दिता सी, जिहड़ी कि सब तो माड़ी गल है। की जरूरत सी एडी छेती भजवाउण दी, जद कि उस स्वरूप नूं उत्थे रखो ताकि सानूं पता लगे भी साडे गुरु ग्रंथ साहिब दे स्वरूप नाल की कुछ किया गया। और इन्हां दे पिछे जिहड़े मास्टर माइंड है, भावें औरत गिरफ्तार हुई पर उन्हां लोकां नूं पकड़ो जिहड़े ये लोग काम करा रहे। मैं नहीं मनदा वो औरत पागल है, पागल हुंदी अपने घर नूं साड़दी, उहनूं गुरद्वारा ही क्यों लभा दसो? ते सदके उन्हां नौजवानों के जिन्हां ने उस टाइम उत्थे सेवा की, जिहड़े सचखंड दे विच स्वरूप पए सी वो भी अगन पेट हो सकते सन। जिहड़ी मैं वीडियो दे विच वीर दे कोलों जानकारी लई वो भी अगन पेट हो सकते सन, पर वो बचा ले गए। पर उस स्वरूप नूं जो अग ने बहुत सारा नुकसान पहुँचाया और बहुत सारा नुकसान गुरु घर दा भी हो गया। सोचने लिए मजबूर होना पेगा। होर भी बहुत गुरुद्वारे है, गुरुद्वारे दीयां प्रबंधक कमेटियां जिहड़ियां पंजाब दे विच है, उन्हां नूं सोचना पेगा आने वाले समय 'च आपां किद्दां सुरक्षित रहना। देखो तो साडा ये प्यो है, साडे प्यो की पग नूं कोई हथ पाएगा तो बर्दाश्त तो नहीं होना। इसलिए कोई सख्त कदम आप ही पुट्टने पैणे, सरकारां ने कुछ नहीं करना। आप ही सख्त कदम पुट्टो, जिहड़ियां जथेबंदियां ने वो सख्त कदम पुट्टण, फिर गल बननी है। सत्कार कमेटियां ने वो भी कोई ऐसे फैसले लैन रल मिल के कि कोई ना कोई
ਜਿਹੜਾ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।